गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। तो नेपाल में एक बेहद ही दिलचस्प घटना घटी है। नेपाल में जो अंतिम राजा थे, राजा ज्ञानेंद्र, वो जब नेपाल विजिट के लिए गए उस समय लाखों कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है उनका भव्य स्वागत करी और राजा को फिर से नेपाल के लोगों ने फिर से ये विनती की कि हमें राजतंत्र चाहिए। तो इसमें जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, क्यों लोग ऐसा चाह रहे हैं। नेपाल में जब जो अंतिम राजा राजा ज्ञानेंद्र जब काठमांडू में थे, उन यात्रा कर रहे थे, उस समय हजारों लाखों के भीड़ जो है बाइक रैलियां निकालकर उनके स्वागत समारोह में जो है शरीक हुई और ऑनलाइन पोस्ट वगैरह भी किया कि हमें जो है वापस से क्या चाहिए, राजतंत्र चाहिए, राजा वापस आओ, देश बचाओ, हमें राजशाही चाहिए। इस तरह से जो है काफी नारे लगे, राजा के लिए शाही महल खाली करो। बहुत सारे लोगों ने जो है एक स्वर से राजतंत्र की फिर से मांग की है। हम जानते हैं कि नेपाल जो है आखिरी हिंदू राज्य था, आखिरी लास्ट हिंदू राज्य नेपाल ही था, जिसको 2008 में जो है गणतंत्र घोषित कर दिया गया और इसके साथ जो है आखिरी हिंदू राज्य भी खत्म हो गया। अब वहां पे जो है लोकतंत्र चलता है, गणतंत्र चलता है और उसी सत्ता को हटाने के लिए और राजा को फिर से वापस लाने के लिए लोगों ने अपील की है। तो राजा ज्ञानेंद्र जो है, बहुत सारे लोगों ने बताया कि हम राजा को अपना पूरा समर्थन और उन्हें राजगद्दी पर फिर से बिठाने के लिए उनके पीछे खड़े हैं, उसके लिए तैयार है। तो जितनी भी पार्टियां हैं, लगभग पार्टियां जो इनका समर्थन कर रही है, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के सदस्य श्यामलाल कृष्ण श्रेष्ठ ने पोस्ट किया, जो संवैधानिक राजतंत्र के लिए प्रयास हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी है। ठीक है, तो ये बदलाव का जो हवा है, क्योंकि किसी भी देश में वही होता है जो वहां के लोग चाहते हैं। वहां के लोगों ने जब चाहा तब गणतंत्र आया और अब नेपाल के लोग ही चाह रहे हैं कि हमें राजतंत्र में वापस चाहिए। ठीक है, गणतंत्र में हम जो है अच्छे से नहीं जी पा रहे, हमें राजतंत्र वापस चाहिए। तो आखिर नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र इस वक्त नेपाल में क्या कर रहे हैं? तो हर साल का एक परंपरा है, एक प्रथा है कि नेपाल के राजा महाशिवरात्रि के दौरान जो है नेपाल जाते हैं और अपने आर्मी को विजिट करते हैं, साथ ही जो है देवी का आशीर्वाद लेते हैं और एक फेस्टिवल है इंद्र यात्रा, इसका आरंभ करते हैं। आपने कई बार इस तरह की तस्वीरों को देखा होगा और ये यात्रा भी जो है, ये जो ओकेजन होता है, ये जो फेस्टिवल होता है नेपाल का, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इनके बारे में कई सारी कथाएं प्रचलित है कि इन छोटी बच्चियों को जो माता के रूप में तैयार किया जाता है और यदि ये रोती हैं या फिर कुछ भी घटना होती है तो नेपाल में एक बहुत बड़ा संकट आता है। जिस समय सुनामी वगैरह आई थी उस समय भी कुछ इस तरह से देखा गया था। तो ये बहुत सारी प्रथाएं प्रचलित है और इसी दौरान जो है राजा ज्ञानेंद्र अपनी आर्मी को विजिट करने के लिए महाशिवरात्रि के दौरान गए थे और वहीं पे जो है लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। हालांकि वहां की जो पार्टी है, के बी शर्मा ओली साहब है, वो थोड़े से नर्वस दिखाई दिए। उनका कहना है कि राजा ज्ञानेंद्र जो है यहाँ की व्यवस्था को जो है अव्यवस्थित करने के लिए आए हैं, अव्यवस्था यहाँ पे फैला रहे हैं, जो कि क्योंककि मालूम है कि किसका राज्य जाने वाला है यदि राजतंत्र वापस आता है। तो नेपाल के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग लेते हैं, इसके अतीत के बारे में। 1768 में किंग पृथ्वी नारायण शाह, राजा पृथ्वी नारायण शाह ने जो है इस नेपाल राज्य की स्थापना की थी। इसको गोरखा एम्पायर ऑफ असल हिंदुस्तान, रियल लैंड ऑफ हिंदूज भी कहा जाता है। इसके बाद शाहवंश आया जो 240 साल तक राज किया। 2006 में जो है नेपाल में जो राजवंश को खत्म करके और एक सेकुलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया और वहां पे जो है संविधान वगैरह ये सब 2008 में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है, इसके पीछे जो हाथ था वो माओइस्ट का था, माओवादियों का हाथ था। ठीक है, 2021 का अगर हम बात करें तो उसके गणना के हिसाब से नेपाल में हिंदू पॉपुलेशन 81.19% है। उसके अलावा जो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो वहाँ बौद्ध है, यानी कि 81% जो है लोग नेपाल के अभी हिंदू हैं और उससे बाद जो है बौद्ध आते हैं। ठीक है, इस कारण से लोगों का ये डिमांड है कि नेपाल को फिर से राजतंत्र बनाया जाए, फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। 2001 में जो है एक बहुत बड़ी त्रासदी घटी थी नेपाल राजवंश में। 2001 में राजा के पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी और कुछ अज्ञात लोगों द्वारा, माओवादियों का हाथ इसमें बताया जाता था। इसके बाद ये अंतिम राजा राजा ज्ञानेंद्र ही बचे हुए थे, जिनका जो है भव्य स्वागत, भव्य आगमन हुआ है। इस जो है इस प्रदर्शन में, इस स्वागत में जो है एक और दिलचस्प घटना देखने को मिली है कि राजा ज्ञानेंद्र के साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जो है लोगों ने पोस्टर दिखाया।
उनका सीधा सा कथन है कि जिस हिसाब से योगी जी उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं, जितने व्यवस्थित तरीके से कमान संभाल रहे हैं, उसी प्रकार से आप जो है यहाँ पे आइए, राजतंत्र स्थापित कीजिए और उतने व्यवस्थित तरीके से जो है अपने देश को चलाइए। ये लोगों का डिमांड था। तो आने वाले समय में देखना होगा कि क्या नेपाल की राजनीति फिर से करवट बदलती है, नेपाल में क्या फिर से राजतंत्र आता है। वैसे अगर राजतंत्र की बात करें तो राजा वाला सिस्टम भूटान में भी अभी है, ब्रिटेन में भी अभी राजा वाला सिस्टम है ही, हालांकि वहाँ जो है संवैधानिक प्रक्रिया भी है, लेकिन जो मोनार्ची है वहाँ भी अभी के टाइम में भी है। बहुत सारे किंगडम्स ऐसे हैं जहाँ पे भी बची हुई है। तो नेपाल में इसकी भी आवश्यकता नहीं थी कि तुरंत इसको ख़त्म किया जाता। हालांकि 2008-06 में क्या हुआ ये बातें डिबेटेबल है कि उस समय की क्या स्थितियाँ थी, लेकिन आज के समय में नेपाल की जनता राजतंत्र मांग रही है, राजा ज्ञानेंद्र को अपना राजा घोषित कर रही है और उन्हीं गद्दी पे बैठाना चाहती है। तो इस तरह से इतना विशाल जन समर्थन राजा ज्ञानेंद्र को मिल रहा है, तो निश्चित है कि आने वाले समय में राजा ज्ञानेंद्र भी कुछ कदम उठाएंगे नेपाल के लिए।